नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये लेक्चर इस चैप्टर का पहला लेक्चर वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसको जानेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज को भी जानेंगे और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। शुरुआत के 2 लेक्चर सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 लेक्चर के बाद सिर्फ आईसीएसई वाले स्टूडेंट ही देखें, क्योंकि शुरुआत के 2 लेक्चर ही सीबीएसई के सिलेबस में हैं। बाद के जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस पोर्शन से काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है। इसलिए सीबीएसई वाले स्टूडेंट सिर्फ 2 ही लेक्चर वीडियो को देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं तो आप पूरा भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने साइन एक्स फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं y मान लूँ और किसी तरीके से मैं इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँ किसी तरीके से, या मैं कहूँ मैं इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे y पता है, तो हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो साइन इन्वर्स हो जाता है और y, साइन इधर गया तो साइन इन्वर्स हो जाएगा y। इसी साइन इन्वर्स को हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। फिलहाल इस केस में ये साइन का इन्वर्स है। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन आपके सिलेबस से डिलीटेड था। अगर आपने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा होता तो मैं इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझा पाता, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इतना ही समझ लीजिए मैं जितना बता रहा हूँ, तो भी आपके बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस साइन को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो साइन इन्वर्स हो जाता है। इसी फंक्शन को हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं y की वैल्यू 1/2 ले लूँ, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2। आपको चेक करना है साइन कब 1/2 आता है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको चेक करना है साइन कब 1/2 आता है। आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री ये 1/2 के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 30 डिग्री, या आप इसे रेडियन में लिखना चाहें तो π/6। तो सब कुछ वही है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप लोग एंगल रखते थे साइन के अंदर, तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती थी। इस बार आप न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे और आपको एंगल मिलेगा। इन्वर्स क्या करेगा? उल्टा करेगा। एंगल पहले रखते थे तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलती थी, अब हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे तो हमें एंगल मिलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में। जैसे मैं इसे बोलूँ ये एंगल है, ऑब्वियस सी बात है साइन के अंदर हम लोग एंगल्स को ही रखते थे, और इसे मैं न्यूमेरिक वैल्यू बोलूं तो साइन क्या करता था? एंगल को अपने अंदर लेता था और न्यूमेरिक वैल्यू देता था। लेकिन इन्वर्स साइन क्या करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, साइन इन्वर्स न्यूमेरिक वैल्यू लेगा और एंगल देगा। जैसे यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक वैल्यू रखा तो हमें एंगल मिला ना, वो अभी हालांकि हम लोग देखेंगे कि कैसे ये और आसानी से निकाला जा सकता है। हम लोगों के पास और भी मेथड्स हैं इस चीज़ों को फाइंड करने के लिए, वो अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आप समझिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करता क्या है। उसके लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना होगा वो क्या करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को अपने अंदर लेता है और न्यूमेरिक वैल्यू देता है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और एंगल देता है। लेकिन ये हर तरह के एंगल नहीं दे पाता है। उसके लिए हमें इन सारे फंक्शंस का डोमेन रेंज पता करना होगा।
तो उससे पहले जान लीजिए कि जैसे ये तो साइन का इन्वर्स था, साइन इन्वर्स, उसी तरह कॉस का इन्वर्स होगा कॉस इन्वर्स, टेन का इन्वर्स होगा टेन इन्वर्स, कोसेक का होगा कोसेक इन्वर्स, कॉट का होगा कॉट इन्वर्स और सेक का होगा सेक इन्वर्स। तो ये सारे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो टोटल हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स। अब जो रूल ट्रिग्नोमेट्री में काम करते थे, या कहें जो रूल या जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में काम करते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करें। जैसे वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कोसेक एक्स इक्वल होता है 1 बाई साइन एक्स के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोसेक इनवर्स एक्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 बाई साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये होता भी नहीं है, ज़रूरी तो दूर की बात है, ये फॉर्मूला होता भी नहीं है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे होता क्या है एक्चुअल फॉर्मूला। तो फिलहाल समझिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए तो इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन था तो साइन इनवर्स, साइन का उल्टा साइन इनवर्स। तो आइए इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1, मतलब इस x के जगह आप लोग सिर्फ -1 से 1 तक ही वैल्यू रख सकते हैं, -1 से 1 तक इस x के जगह, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आप लोग बस -1 से 1 तक ही रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है, मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन वाले वीडियो में बताया था। रेंज मतलब होता है ये साइन इनवर्स x क्या क्या वैल्यू देगा, या हम लोग कहें ये फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा, उसी को ही हम लोग रेंज कहते हैं। हम लोग वो सारे वैल्यूज का कलेक्शन लेंगे जो कि ये साइन इनवर्स देता हो, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो इस केस में साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज -π/2 से क्लोज π/2 तक, मतलब साइन इनवर्स x बस इतनी ही वैल्यू देगा, -π/2 से π/2 तक। इसे आपको याद करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो मैं इसका डेरिवेशन बताता कि क्यों साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 ही होता है, और क्यों रेंज -π/2 से π/2 होता है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये सारे डोमेन और रेंज साइन और साइन इनवर्स दोनों के याद होने चाहिए, साइन के भी याद होने चाहिए और साइन इनवर्स के भी याद होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1 ही होता है, और रेंज 0 से π। अब हम लोग tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज जानेंगे। तो tan इनवर्स x का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन होता है, मतलब डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, मतलब इस x के जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो रेंज होता है tan इनवर्स x का वो होता है -π/2 से π/2, लेकिन इस बार ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल मतलब -π/2 या π/2 इस सेट के अंदर नहीं है। -π/2 से बड़ा नंबर लेना है आपको रेंज में, और π/2 से छोटा। अब हम लोग कॉट इनवर्स x का डोमेन जानेंगे। कॉट इनवर्स x का डोमेन होता है पूरा पूरा रियल नंबर, और रेंज होता है 0 से π ओपन। तो आपको हो सकता है सिमिलरिटी नज़र आ रही हो इन दोनों के डोमेन में और इन दोनों के डोमेन में। इन दोनों का डोमेन सेम है और इन दोनों का भी डोमेन सेम है। इन दोनों का जो रेंज है वही इन दोनों का भी रेंज है, लेकिन बस ओपन इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसी तरीके से याद करिएगा तो आपको आसानी से याद होगा। अब हम लोग
कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज जानेंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका जो डोमेन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, -1 से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो है क्लोज -π/2 से ओपन 0 यूनियन 0 से क्लोज π/2, ठीक है। अब हम लोग आखिरी जो कि है सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन जानेंगे। तो इसका भी डोमेन कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन के इक्वल होता है, दैट इज -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज होता है 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। तो ये सारे ही डोमेन और रेंज आपको याद होने चाहिए हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सीबीएसई वालों के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से ही आएंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड होंगे। और साथ में ही आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स के भी डोमेन और रेंज याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं 6 के डोमेन रेंज याद होने चाहिए, बाकी 6 यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके भी डोमेन रेंज याद होने चाहिए। और वैसे भी आप तो क्लास 12th में हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज तो याद होंगे ही। अगर नहीं याद है तो आप उन्हें याद कर लीजिए किसी भी तरीके से। क्लास 11th के बुक में दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज, तो आप उन्हें बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले को देखेंगे। अब मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, ये इक्वल होता है एक्स के। लेकिन ये एक्स तभी होगा जब आपका एक्स क्लोज -1 से 1 के बीच में हो। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा, लेकिन आपका जब एक्स -1 से 1 के बीच में हो, तभी ये फॉर्मूला होल्ड करा पाएंगे आप। मतलब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल तभी होगा जब x जो हो आपका वो -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। सिमिलरली टेन इनवर्स x, ये भी x के इक्वल होता है, लेकिन x ये रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इस x की जगह आप कुछ भी रख दें तो टेन इनवर्स x वो x ही होगा। सिमिलरली कॉट इनवर्स x, ये भी x होगा, x आपका कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। सेक इनवर्स x, ये भी x होगा, लेकिन x आपका बिलोंग करना चाहिए -∞ से -1 यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर आता है लास्ट कोसेक इनवर्स x, ये भी x होता है, लेकिन जब x आपका क्या हो -∞ से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले तभी होल्ड करेंगे जब इधर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इन सब पे कि कैसे इन कंडीशन को देखा जाता है। कई बच्चे ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आ जाते हैं, इस कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखना जरूरी है। ये फॉर्मूले तभी होल्ड करते हैं जब ये सारे कंडीशन फॉलो हों। अब इस कंडीशन को याद कैसे रखा जाए, ये याद रखना तो आसान है कि साइन इनवर्स एक्स ये एक्स के इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स ये भी एक्स के इक्वल होगा, टेन इनवर्स एक्स ये एक्स के इक्वल होगा। ये फॉर्मूले याद रखना आसान है, ये कंडीशन याद रखना कठिन काम है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप इस अंदर वाले का डोमेन देखिए क्या है। इस अंदर वाले का डोमेन आप लोग जानते होंगे यही होता है।
सिमिलरली इस वाले का भी डोमेन यही होता है, टेन इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर होता है, सेक इनवर्स एक्स का हमने डोमेन देखा ये होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखा हमने ये होता है। तो वही बात, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन याद हैं तो ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसे याद रखना तो बहुत आसान काम है, बस कंडीशन याद रखना कठिन काम है। तो कंडीशन कैसे याद जाएगा, अगर आपको डोमेन याद है अंदर वाले का तो वही डोमेन को यहाँ पे लिख दीजिए, हर एक के डोमेन को, तो आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले को देखेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला भी पहले फॉर्मूले के सिमिलर है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी एक्स से इक्वल होता है। पिछले वाले में क्या था कि ये जो इनवर्स था वो अंदर था और साइन बाहर था, इस बार क्या है, साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, तो भी एक्स के इक्वल ही होता है ये फॉर्मूला। लेकिन जब एक्स ये बिलोंग करे क्लोज माइनस पाई बाई 2 से क्लोज पाई बाई 2 तक, तब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होता है, लेकिन जब एक्स 0 से पाई के बीच में हो। सिमिलरली टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी एक्स होता है, लेकिन जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, वो भी ओपन, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होता है, लेकिन जब एक्स ओपन 0 से ओपन पाई के बीच में हो। सिमिलरली सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होता है जब एक्स बिलोंग करे 0 से ओपन पाई बाई 2 यूनियन ओपन पाई बाई 2 से पाई क्लोज। कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होता है जब एक्स क्लोज माइनस पाई बाई 2 से 0 ओपन यूनियन ओपन 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो, तभी ये फॉर्मूले होल्ड करते हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को भी आपको कंडीशन के साथ याद करना है। फिर वही दिक्कत है, ये कंडीशन याद कैसे होंगे। पिछले वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है वही कंडीशन होता है। इस वाले फॉर्मूले में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वही आपका कंडीशन होगा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो यही होता है, कॉस इनवर्स का भी जो रेंज होता है वो यही होता है, टेन इनवर्स का भी रेंज यही होता है, कॉट इनवर्स का रेंज ये होता है, सेक इनवर्स का रेंज ये होता है, और कोसेक इनवर्स का रेंज ये होता है। तो इस कंडीशन को याद रखना बहुत ही आसान है। ये कंडीशन आपको याद तभी रहेंगी जब आपको साइन इनवर्स का रेंज याद हो, ठीक है। पिछले वाले में क्या था कि जब साइन इनवर्स का जो डोमेन था वही आपका कंडीशन हो जाता था। इस वाले में क्या है कि जो साइन इनवर्स का रेंज है वही आपका कंडीशन हो जाएगा। तो याद रहे, जब साइन इनवर्स या कहें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होगा तब उसका डोमेन लिखेंगे कंडीशन लिखने के लिए, और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के बाहर होगा तो उसका रेंज लिखेंगे कंडीशन को लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए, और तभी याद होंगे भी अगर मैंने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आप याद करेंगे। अब हम लोग 6 फॉर्मूले और देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देंगे। आइए वो 6 फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। सिमिलरली टेन इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, लेकिन कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। सिमिलरली कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के, लेकिन सेक इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है पाई माइनस सेक
इनवर्स एक्स के। तो ये वो 6 फॉर्मूले हैं जिन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करवा देंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, कैसे याद रखना है कि साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस अंदर है तो सिंपली बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस, कॉट और सेक के इनवर्स में अगर माइनस अंदर है तो उसे अगर आपको बाहर लाना है तो साथ में पाई लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों में पाई लगाना है, इन तीनों में पाई नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको इन फॉर्मूले को याद रखना है। अब हम लोग इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा समझ लीजिएगा उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, उसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड में, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। इसे आप y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो साइन में बदल जाएगा, तो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब सोचिए साइन कब 1/√2 होता है, साइन कब 1/√2 होता है। तो आप लोग जानते होंगे साइन 45 पर √2 होता है। 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं। ठीक है, तो साइन 45 पर 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन से साइन समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी π/4, और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस पूरे टर्म को आप y मान लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू 1/2। अब चेक करिए कॉस कब 1/2 होता है। तो आप लोग जानते होंगे कॉस जो होता है वो 60 डिग्री पर 1/2 होता है, और 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं। तो कॉस से कॉस समझ लीजिए कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू π/3। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan इनवर्स √3 की। तो कैसे करेंगे भाई, फिर से y मान लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो tan y हो जाएगा इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब सोचिए tan कब √3 होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 60 डिग्री पर √3 होता है। tan 60 डिग्री पे क्या होता है, √3 होता है। लेकिन हमें डिग्री में तो चाहिए नहीं, हमें रेडियन में चाहिए। हम 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। अब हम लोग को फोर्थ पार्ट में सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से भाई y मान लेंगे पहले, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो सेक y हो जाएगा इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू, अब सोचिए सेक कब 2/√3 होता है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो तो सेक 30 डिग्री पर √3 होता है, लेकिन हम लोग 30 तो लिखेंगे नहीं, 30 को क्या लिखेंगे π/6। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी π/6। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फिर से हम लोग y मान लेंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कॉट y हो जाएगा इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब √3 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री, या कहें कॉट π/6। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट 30 डिग्री पर ही √3 आता है। ठीक है, और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, है ना। अब सिक्स्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसकी वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिएगा 1 का पार्ट 6, 1 का पार्ट 6 डालिएगा और अपना आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका आंसर जरूर चेक करूंगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन प्रॉब्लम है इस कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 को हम लोग लिखेंगे y, कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस y। ठीक है, अब कॉस कब 1/2 होता है? तो कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। 60 डिग्री मतलब π/3 इक्वल टू कॉस y, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? π/3। या हम लोग कह सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी π/3। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है? π/3, तो π/3। अब ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर आएगा 2π/3 और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग tan इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स -x ये इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स x के, मतलब माइनस बाहर आ जाता है बेसिकली। तो होगा क्या कि tan इनवर्स -1 ये इक्वल हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 के। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालना है, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको y के इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। अब tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan y। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan π/4, क्योंकि tan 45 पे क्या होता है? 1 होता है, तो tan π/4 इक्वल टू tan y हो जाएगा। tan से tan कैंसिल तो π/4 इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू क्या है? π/4, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? π/4। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आगे माइनस है और tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई थी? π/4, तो ये जाएगा माइनस π/4। यही हमारा आंसर है ना। कितना आसान है, देख रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे, पक्का आएंगे। अब हम लोग साइन इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन इनवर्स -x ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के। हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स -1 ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 के। अब किसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना है, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको y मान लेंगे। साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा? 1 इक्वल टू साइन y। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन के फॉर्म में। साइन 90 क्या होता है? π/2 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 90 पे ही 1 होता है ना। साइन इक्वल टू साइन y, साइन से साइन समझ लीजिए कैंसिल हो गया, तो π/2 इक्वल टू y बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? π/2, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हुई π/2, ठीक है जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? π/2, ये जाएगा माइनस π/2। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि कॉट इनवर्स -x ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के। ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 के। तो किसी तरह अगर हम लोग कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू फाइंड करना है तो हमारा कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू को y मान लेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? कॉट y। अब सोचिए कब कॉट 1/√3 के इक्वल होता है? तो कॉट 60 डिग्री पर 1/√3 के इक्वल होता है। कॉट 60 डिग्री पे, लेकिन
60 को तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो यहाँ से कॉट से कॉट कैंसिल आएगा, तो π/3 इक्वल टू क्या आएगा, y। मतलब कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हुई, y की जगह लिख दीजिए π/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π - π/3 है ना। अब π - π/3 करने पे क्या आएगा, 2π/3 आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको इस टॉपिक में और अच्छे से इंटरेस्ट आ जाए। अब हम लोग सेक इनवर्स -2/√3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि सेक इनवर्स -x ये इक्वल होता है π - सेक इनवर्स x की। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स -2/√3 ये इक्वल हो जाएगा π - सेक इनवर्स 2/√3 के। तो किसी तरह अगर हम लोग सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हो सकता है अभी तक आप लोग डायरेक्ट निकालना सीख गए हो, इसकी वैल्यू सीधे सीधे आएगी π/6। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे। सेक इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, 2/√3 इक्वल टू सेक y, है ना। अब हमें चेक करना है कब सेक 2/√3 के इक्वल होता है। तो सेक बेसिकली 30 डिग्री पर 2/√3 के इक्वल होता है, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/6 लिख सकते हैं। तो जाएगा सेक π/6 इक्वल टू सेक y। यहाँ से सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, π/6 इक्वल टू y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू मिली हमें π/6। तो सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू मिली हमें π/6। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, सेक इनवर्स 2/√3 की जगह π/6 पुट कर दीजिए। ठीक है, और माइनस कर दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 5π/6, है ना। यही हमारा आंसर है। अब 6th पार्ट जो कि है कोसेक इनवर्स -√2, इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बतानी है, यानी ये आपका होमवर्क है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। किस तरह बताना है ये भी देख लीजिए, नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का आंसर है, जो भी आपका आंसर हो ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, तो ही मैं आपका आंसर चेक करूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे तो थोड़ा चेक करने में दिक्कत होगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन को खोजना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो वो कंडीशन वाले फॉर्मूले थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, और वो वाला वीडियो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।